गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 5D शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, या फिर जो है इस एक्सरसाइज में हम लोग कैसे किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जान लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हम लोग के लिए ईजी हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिफिनेशन यहाँ पर लिखे हैं। जैसे पहला लाइक फ्रैक्शन है। इन दोनों फ्रैक्शन को आपको आज क्या है पूरा याद कर लेना है, और याद करने के बाद फिर फेयर कॉपी में नोट करना है। जैसे लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है जबकि इसमें डिनोमिनेटर डिफ़र कर रहा है एक दूसरे से। तो ये डिफिनेशन दोनों को लर्न कर लेना है, ऐसा बुक में भी दिया हुआ है। और उसके बाद जो है फिर एक्सरसाइज जो है शुरू करना है। इसके बाद दूसरा चीज़ हम देखते हैं, सपोज करना है कि दूसरा जो इसमें इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग को जान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, 3/4 है और 1/6 है, या कोई भी सपोज यहाँ पे 4/6 ही है, कोई भी फ्रैक्शन हो 1/6 ही हो सकता है। तो ये समझाने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग को कहें कि इस फ्रैक्शन को हम लोग को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2, 4 और 6 का ये हम रफली बता रहे हैं। आपके इस एक्सरसाइज के बुक पीछे में एग्जाम्पल में ऑलरेडी सारा कुछ बना के, जितना क्वेश्चन है उतना ही पीछे एग्जाम्पल भी बनाकर दिया हुआ है। फेयर में लिखने से पहले हम उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस फ्रैक्शन को पहले ये जानते हैं कि इसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। जैसे 2, 4, 6, 2 से 1, 2 बार में, 3 बार में, 2 2 जा 4, 3 जा 12। इसका एलसीएम हमको 12 आया। ठीक, अब इस एलसीएम जो हमको इसमें एलसीएम 12 आया, अब ये 12 से प्रत्येक डिनोमिनेटर से हम इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 × 6 और 2 × 6 = 6/12। ठीक, उसके सेकंड फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर से फिर इसमें डिवाइड करेंगे 12 में, तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 12 में 3 आएगा, तो 3 × 3 और 4 × 3 = 9/12 आ जाएगा। और थर्ड में जो है 6 है, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर ये 4/6 है, इसमें 2 आएगा, तो इसको 2 × 2 होगा। 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8/12। तो यहाँ पर 6/12 आ गया, 9/12 आ गया और 8/12 आ गया। तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका जो लाइक फ्रैक्शन, चूँकि लाइक फ्रैक्शन हम वैसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका कि सेम डिनोमिनेटर होता है, ये हम डेफिनेशन से भी जान रहे हैं। तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा हम लोग को जानना है कि किसी भी इसको फ्रैक्शन को, जैसे मान लेते हैं कि 4/6 हो गया और दूसरा है 1/8 हो गया। अब इसमें फ्रैक्शन में कौन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, इसको जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 8 जा 32 और 6 8 जा 48। अब उसी तरह दूसरे फ्रैक्शन को भी पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। हम लोग इस फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम है, मतलब इस लाइक फ्रैक्शन में, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है उसमें न्यूमरेटर में जो नंबर छोटा होता है उसको हम लोग छोटा मानते हैं और जो बड़ा होता है उसको बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पर 6 जो है वो स्मॉलर होगा। तो 6 हमको किससे आया है, इस वाले से आया है। इसका मतलब 4/6 यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, कंपेयर करना हम लोग सीख लिए।
तो और इसको भी कैसे लिख करके रिटेन मोड में कैसे बनाएंगे ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। चलिए, तो दो चीज़ हम सीखे, एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। लाइक फ्रैक्शन में हम बता दिए हैं कि इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद फिर प्रत्येक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिए। ठीक है, सबको उसी तरह डिनोमिनेटर से, प्रत्येक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ये जो एलसीएम आया है 12, इस 12 में डिवाइड करके और फिर उसी नंबर को, जैसे यहाँ 3 आया, सेकेंड फ्रैक्शन में 4 में 12 से डिवाइड करें 3 आएगा, 3 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर, ऐसे ही इसमें भी करना है। तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और सेकेंड हम लोग देखें अभी कि कोई भी 2 फ्रैक्शन जो गिवन है उस 2 फ्रैक्शन में हम लोग कैसे ग्रेटर और स्मॉलर फाइंड आउट करें। तो पहला फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। और इस तरह हम लोग को लाइक फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और लाइक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है, उसमें न्यूमरेटर में जो नंबर छोटा होगा उसको छोटा मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको बड़ा मानेंगे। तो एक दो चीज़ हम सीखें। तीसरा पॉइंट हम लोग को है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो हम लोग का गिवन जो है, असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन गिवन है, 4 भी हो सकता है फ्रैक्शन, 5 भी हो सकता है। तो हम लोग जैसे इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे वैसे ही पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 5, 6 और 9 है, तो मान लीजिए कि हम इसका रफ में 5 का, 6 का और 9 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 से अब 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 5 जा 15 और 15 6 जा 90। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 90 आ गया। अब इसी तरह पहला फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे, तो 5 से 90 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18, 2 इंटू 18 और 5 इंटू 18 इसकल टू क्या होगा 36 बाई 90। फिर सेकंड फ्रैक्शन को इस एलसीएम से, जो एलसीएम हमारा आया है 90, इस एलसीएम से हम डिवाइड करेंगे। तो 6 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो 1 इंटू 15 और 6 इंटू 15 इसकल टू 15 बाई 90। थर्ड जो फ्रैक्शन हमारा है 3 बाई 9 है, तो 9 से 90 में डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 3 इंटू 10 और 9 इंटू, ये हम रफली बता रहे हैं, 30 बाई 90। अब यहाँ पर जब हम इस तीनों फ्रैक्शन को, यहाँ पे ये तीनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो अब हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए, है ना, असेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले हम लोग को छोटा अरेंज करना है। तो ये ग्रुपिंग में जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर जो नंबर छोटा होता है उसको छोटा मानते हैं। तो पहले हम लोग 15 बाई 90 लिखेंगे, दूसरा हो जाएगा 30 बाई 90 हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा वो 36 बाई 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हम लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब इससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग ऐसे अरेंज कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिसेंडिंग के लिए सेम टू सेम जो प्रोसेस हम अभी बताए हैं यहाँ तक वही प्रोसेस होगा यहाँ तक। ठीक, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे और जो बड़ा होगा, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको इसको अरेंज करना होता है तो जो नंबर बड़ा होता है, जैसे इसमें हमको सबसे बड़ा 36 है तो पहले हम इसको लिखते हैं, उससे छोटा छोटा ये है इसको सेकंड में लिखते हैं और इसको थर्ड में लिखते हैं। और इससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन होता है जो यहाँ तीनों है उसको हम उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो वो डिसेंडिंग हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहला 15 बाई 90 ये किससे आया है, तो ये 1/6 से आया है, 1/6। 30 बाई 90, तो 30 बाई 90 यहाँ है 3 बाई 9 से, तो 3 बाई 9। और
36/9 ये 2/5 से आया है, तो 2/5 यही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर से बता रहे हैं, सारा प्रोसेस वही करना है वैसे ही, है ना। यहाँ तक हमको, यहाँ तक ये एरो जहाँ तक है यहाँ तक हमको वही करना है, और डिसेंडिंग में लाने के लिए यहाँ पर डिसेंडिंग है तो यहाँ पे असेंडिंग लिखा है, अब इसको डिसेंडिंग में लिख देना है, और जो ग्रुपिंग में जो सबसे बड़ा होगा उसमें न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे डिसेंडिंग के लिए, फिर उससे जो छोटा होगा फिर जो छोटा होगा, ऐसे हम पहले अरेंज कर देंगे। और उससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन होगा फिर लास्ट में यहाँ पे उससे रिलेटेड फ्रैक्शन को जो बड़ा होगा फिर उससे छोटा डिसेंडिंग के लिए ऐसे अरेंज करेंगे। असेंडिंग का तो बना दिए, तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछना है, और फिर अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज 5D देखेंगे। कोई भी परेशानी हो कॉल करके ज़रूर पूछना है। थैंक यू।